हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका वीट्यूब लाइब्रेरी पर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए हमारी मैथमेटिक्स में जो कुछ कॉमन 2D शेप्स हैं उनके एरिया के फॉर्मूलाज के बारे में एक्सप्लेनेटरी वे में बताने वाला हूं। काफ़ी पिक्टोरियल वे में मैं आपको इस वीडियो के जरिए 2D शेप्स के एरिया निकालने के फॉर्मूलेज पर डिस्कस करूंगा। तो आपको जैसा पता है दोस्तों कि जो 2D शेप्स होती है उनका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो 3D शेप्स होती हैं उनका हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो एरिया होता है आपका सरफेस एरिया होता है। वो सरफेस एरिया इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया भी हो सकता है। उसके बाद जो मेजर बात है 3D की वो ये है कि हम 3D शेप्स जो होती हैं उनका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2D शेप्स का हम सिर्फ एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, 3D का हम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, प्लस मेन चीज हम उनका वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट 2D एरियाज का वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि 2D एरियाज वॉल्यूम नहीं रखते हैं, उनमें सिर्फ एरिया इनहेरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्लाइड की तरफ बढ़ के शुरू करते हैं। आपकी कॉमन सी शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको नाम सुनते ही इस तरह का कुछ शेप आपके दिमाग में आता है, तो इसको मैं थोड़ा डेफिनेशन टाइप में बताऊं कि रेक्टेंगल वो होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, लेकिन चारों साइड्स की जो लेंथ होती है वो कभी सेम नहीं होती, ओनली जो अपोजिट साइड्स होती हैं। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ओनली अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, प्लस ये जो साइड्स मिलके जो चारों एंगल्स बनाती हैं वो एंगल्स ऑलवेज 90 डिग्री होते हैं, यानी कि राइट एंगल्स होते हैं। अब आपको इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक इसकी बेस लेंथ होती है जिसके मैंने B से डिनोट किया है यहाँ पे, और इसकी हाइट लेंथ होती है। तो जब आप इस बेस लेंथ को और हाइट लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलता है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू B इंटू H। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। रेक्टेंगल के बाद उससे भी ज्यादा कॉमन चीज आती है स्क्वायर। स्क्वायर इस टाइप का होता है, आप सुनते हैं, आप बोलते भी हैं अपनी डे टू डे जनरल लाइफ में कि पूरा स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब चारों तरफ से इसकी जो साइड्स हैं उसकी साइज, उसकी लेंथ सेम होती है। आप देख रहे हैं सेम रेक्टेंगल की तरह है, 4 साइड्स हैं, बट इनकी चारों की लेंथ सेम है। बाकी चीजें बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह सेम है कि इसके चारों जो एंगल्स होते हैं राइट एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब जब इसकी चारों साइड सेम होती है तो मैंने इसकी जो बेस लेंथ है उसको भी ए से डिनोट किया और इसकी हाइट लेंथ उसको भी ए से डिनोट किया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो इसका फॉर्मूला सेम ऐसे निकलेगा, आपको दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, बेस लेंथ को मल्टीप्लाइड बाय हाइट लेंथ को, तो एरिया हो जाएगा ए इंटू ए। तो ए स्क्वायर आपका इसका एरिया निकल के आएगा। दूसरी चीज, आपका जो एरिया निकल के आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, तो जो आपकी अगर आपकी लेंथ जो है वो सारी मीटर्स में है तो आपका एरिया मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट होकर आएगा, और सारी लेंथ्स अगर आपकी फुट्स में है तो आपका फुट स्क्वायर एरिया कैलकुलेट होकर आएगा। नेक्स्ट शेप है हमारी पैरेललोग्राम। नाम पे काफी जोर देना है आपने। पैरेललोग्राम है यानी कि ये शेप होती है जिसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती है। आप इसकी दोनों हॉरिजॉन्टल साइड्स देखिए पैरेलल हैं, फिर दोनों इंक्लाइन साइड्स देखिए वो भी पैरेलल हैं, तो इनकी दोनों साइड्स अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती है। बट इनके जो चारों एंगल्स होते हैं साइड्स के बीच में वो कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। आइदर 2 एंगल इनके मोर देन 90 डिग्री होते हैं और 2 एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास इसकी बेस लेंथ होनी चाहिए B और इसकी हाइट लेंथ होनी चाहिए H। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं B इंटू H तो ये आपका एरिया निकल के आता है, यानी कि ये एरिया आपका सेम रेक्टेंगल की तरह होता है। ओके, सिर्फ शेप का डिफरेंस है। अब इसी में मैं आपको दोस्तों एसोसिएट करता हूं और काफी आपको अच्छा लगेगा ये अभी नेक्स्ट चीज जानने के बाद में, कि हम जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है वो हम हाफ क्यों लेते हैं, रेक्टेंगल का एरिया का या पैरेललोग्राम एरिया का हाफ क्यों लेते हैं। तो इसमें आपको क्लियर होगा। देखिए हम एक काम करते हैं, इस पैरेललोग्राम को एक डायगोनल के थ्रू एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा देखते हैं। एक डायगोनल के थ्रू हम इस पैरेललोग्राम को एक डायगोनल बनाएंगे, तो आप देख रहे होंगे ये जो डायगोनल है ये पैरेललोग्राम को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। आप तो ऐसे ही पता चल गया आपको कि इसका जो एरिया है ट्राइंगल का वो होगा, अगर आपका पैरेललोग्राम का B इंटू H है तो ट्राइंगल का होगा हाफ B इंटू H। वो कैसे होगा, क्योंकि ये जो हाइट है
ये हाइट सेम आपकी ट्राइंगल की हो जाएगी। तो आप जब b इंटू एच को मल्टीप्लाई करके उसका हाफ करोगे तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा। तो आपका पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हो गया बी एच और ट्राइंगल का हो गया हाफ बी एच। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका शेप ट्रेपिजॉइड। आपका ट्रेपिजॉइड इस टाइप का होता है कि इसमें जो हॉरिजेंटल साइड्स होती हैं वो उनकी पैरेलल होती है, बट उनकी जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, सेम लेंथ की नहीं होती है। तो इनकी सिर्फ एक ही जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है और लेंथ में भी डिफरेंट होता है। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपके पास होना चाहिए इसकी बेस लेंथ b होनी चाहिए, प्लस इसकी अपोजिट साइड जो पैरेलल साइड है उसकी लेंथ भी होनी चाहिए आपके पास a, क्योंकि इनकी जो लेंथ है दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। तो आपको दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ मालूम होनी चाहिए b और a, प्लस आपको इसकी हाइट लेंथ भी पता होनी चाहिए कि हाइट कितनी है। अब आप जब दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ को जोड़ के हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको इसका एरिया मिलेगा ट्रेपिजॉइड का। तो एरिया ऑफ द ट्रेपिजॉइड विल बी इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय h। a प्लस बी द सम ऑफ बोथ द पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द ट्रेपिजॉइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्मूला a प्लस बी एच। नेक्स्ट आपका बड़ा कॉमन सी शेप है सर्किल। इस टाइप का सर्किल आप देखते ही हैं कि इसको सर्किल बोलते हैं। इसकी एक रेडियस होती है जिसको मैं यहाँ पे r से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको रेडियस के स्क्वायर को पाई से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पाई r स्क्वायर। तो आपका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ सर्किल का पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट आपकी शेप है एलिप्स। ये गौर से सुनना दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो ये आपका एलिप्स कुछ इस टाइप की ओवल शेप होती है, अंडे जैसी शेप होती है। इसमें एक मेजर एक्सिस होती है जिसकी लेंथ ज्यादा होती है, हॉरिजेंटल वाली, उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, और जिसकी लेंथ कम होती है यानी कि वर्टिकल वाली, इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो आपकी हॉरिजेंटल हो गई मेजर एक्सिस, वर्टिकल हो गई माइनर एक्सिस। अब इसका एरिया निकालने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि इसकी जो मेजर एक्सिस है उसका हाफ यानी कि सेमी मेजर एक्सिस, और जो माइनर एक्सिस है उसका भी हाफ यानी कि सेमी माइनर एक्सिस। अब बस इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके इसको पाई से मल्टीप्लाई करना है तो आपका एलिप्स का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू पाई इंटू ए इंटू बी। तो ए क्या है आपका, ए है आपका सेमी माइनर एक्सिस और बी है आपका सेमी मेजर एक्सिस। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा पाई ए बी। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर होता है आपका जो सर्किल होता है उसका कुछ पर्टिकुलर पोर्शन ओनली, वो आपका एक सेक्टर होता है। ठीक है, तो आपका सेक्टर सपोज आपने जो खाया होगा कभी पिज्जा खाया होगा, राउंड शेप का सर्कुलर शेप का पिज्जा खाया होगा, तो उसके पीस आप देखना कैसे कटे होते हैं, बिल्कुल सेक्टर फॉर्म में कटे होते हैं, और आप एक एक पीस उठाते हो तो जो एक पीस उठा रहे हो आप वो है सेक्टर। तो उसका एरिया कैसे कैलकुलेट होता है, उसके लिए एक तो हमें उसका एंगल मालूम होना चाहिए, और उसको अगर हम सपोज वो थीटा है वो एंगल, और जिस सर्किल का वो सेक्टर है उस सर्किल की रेडियस r पता होनी चाहिए, तो आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो हाफ r स्क्वायर थीटा। ओके, पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, लेकिन इसका कुछ परसेंटेज ऑफ एंगल ही है, कुछ पोर्शन ही है इसका, तो पाई r स्क्वायर ना होकर के हाफ r स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आपका हो जाएगा सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर, हाफ r स्क्वायर थीटा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीट्यूब लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, आपको पता है, और ऐसा करने से आपको इस टाइप के काफ़ी सारे वीडियोस जो फ्यूचर में आने वाले हैं वो आपको मिलने वाले हैं, और आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले दिखेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाएंगे। तो वीट्यूब लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो तक।